कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। जैसे हलवाई ने मिठाई बनाई, तो इसमें एक कारक है ना। और कारक इसमें क्या है, कर्ता है, और कर्ता के लिए ने का प्रयोग किया जाता है, तो हलवाई ने। तो इसका डिफिनेशन, परिभाषा क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए, अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। जैसे चिन्ह, चिन्ह में कारक के चिन्ह होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का चिन्ह कुछ ना कुछ अलग होता है। जैसे कर्ता ने, कर्ता होगा उसके लिए ने का प्रयोग करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को लिए, को के लिए, संप्रदान आपादान से, संबंध का की के, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे और अरे। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, अरे सुनना, अरे इधर आओ, है ना, ऐसे कहते हैं ना, तो वो संबोधन कारक होता है। संबोधित करते हैं, तो इस तरह से संबोधन करके बुलाना संबोधन कारक कहलाता है। अच्छा, अब पहले वाक्य में मैंने बताया था, हलवाई ने मिठाई बनाई, गाय को चारा दो, चिड़िया डाल पर बैठी है, तो ये सब में अलग अलग कारक है। अब सबसे पहले एक कारक है जो कारक के कर्ता कारक, कर्ता कारक को यहाँ काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राधा और अनुभव काम कर रही है, तो इसमें कौन काम कर रहा है, राधा और अनुभव। राधा अनुभव में कर्ता कारक है, और ये जो है ये काम कर रही है, कौन कर रही है, राधा और अनुभव। कर्म कारक है। अब कर्म क्या कर रहे हैं ये बताना होता है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, इसलिए इसमें कर्म कारक है। और कर्म कारक क्या है, किताब पढ़ना। करण कारक, करण कारक में जिस साधन से क्रिया या उसके कारण का पता चलता हो, तो करण कारक कहा जाता है। करण कारक में उदाहरण के लिए है कि रंगों से चित्र भरो या रंगों से चित्र बनाओ। रंग लेकर के और रंग से चित्र जो हम बनाएंगे, उस रंग के चित्र को क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। करण कारक जिस साधन से क्रिया, तो साधन क्या है, रंग, रंग से मोटरसाइकिल से बाजार जाओ, तो इसमें क्या है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से बाजार जाना है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में आता है जिसके लिए काम किया जाए, वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे दादाजी और गुरुजी के लिए काम किया जा रहा है, क्या, दादाजी को दूध दो, दादाजी को पानी दो, गुरुजी के लिए पानी लाओ, तो ये पानी लाया जा रहा है, और किसके लिए लाया जा रहा है, गुरुजी के लिए लाया जा रहा है। इसलिए जिसके लिए काम किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। आपादान कारक, आपादान कारक में आता है कि संज्ञा का वह रूप जिसे किसी वस्तु आदि से अलग होना पड़ता हो, पता चलता हो, वह आपादान कारक कहलाता है। जैसे पहिया का रथ से, ठीक है, अलग होना, तो रथ से पहिया निकल गया, तो पहिया कहाँ से निकल गया, रथ से निकल गया। बच्चे बस से उतर गए, तो कहाँ से उतर गए बच्चे, बस से उतर गए, इसलिए ये आपादान कारक है। इसे कहा जाता है संज्ञा का वह रूप जिसे किसी वस्तु आदि से अलग होना पता चलता हो, वह आपादान कारक कहलाता है। संबंध कारक, संबंध का मतलब यह शीला की टोकरी है, सामने मेरा घर है, तो सामने मेरा घर है, यह शीला का टोकरी है। संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताया जाए, ठीक है,
वह शीला की माताजी है। संबंध बताया, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक, रिलेशन। उसके बाद में आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में संज्ञा का ऐसा रूप जिससे क्रिया होने के स्थान या आधार का पता चलता है। क्रिया होने यानी कोई काम पूरा होने का या आधार का पता चलता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का अर्थ है आधार या सहारा लेना। वह लाठी से चलता है ना, या वह डंडे के सहारे चलता है, तो इसका मतलब है वो किसी से सहारा ले रहा। वह साइकिल से चलता है, तो जब साइकिल से चलता है तो वो भी सहारा ले रहा, किसका? साइकिल का। संबोधन कारक, संबोधन में हे साधुओं भोजन ग्रहण करो, तो ये संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूप से बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कहते हैं। जैसे मैंने कहा था, हे अरे का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये संबोधन होता है। और अरे नवीन इधर आओ, किसी ने कहा अरे नवीन इधर आओ, अरे सौरभ इधर आओ, तो इसका अर्थ है कि वो तुम्हें बुला रहा है और संबोधन कर रहा। संबोधन कारक का अर्थ है कि हे या अरे का प्रयोग करके उसे बुलाया जाए या किसी को बुलाया जाए तो वो संबोधन कारक कहलाता है।